मेरे पूर्वाश्रम का नाम चंद्रशेखर दवे था। अवधीच्य ब्राह्मण कुल का शरीर था। गुजरात परंपरा का इधर द्विवेदी कहते हैं, उसी का अपभ्रंश दवे। पूर्वज राजस्थान में आकर बस गए थे। ब्यावर क्षेत्र में महाभाग का प्रादुर्भाव हुआ था। लालन पालन ब्यावर में हुआ, जो कि अजमेर के पास। जब वे 14 वर्ष की अवस्था के थे तब गांधी जी से उनका शास्त्रार्थ हुआ था। गांधी जी का यह पक्ष था कि वेदादि शास्त्रों में हिंदुओं के अमुक वर्ग को कहीं भी अस्पृश्य नहीं कहा गया है। अस्पृश्यता वेदादि शास्त्र सम्मत नहीं है। पूर्वाचार्य महाराज से शास्त्रार्थ करने पर गांधी जी पराजित हुए, जबकि श्री चंद्रशेखर दवे की आयु कुल 14 वर्ष की थी। गांधी जी ने कहा कि आज से मैं वेदादि शास्त्रों को प्रमाण नहीं मानूंगा, क्योंकि इस बालक ने सिद्ध कर दिया कि वेदादि शास्त्रों में अस्पृश्यता है। तो उन ग्रंथों को मैं प्रामाणिक नहीं मानूंगा जिनमें अस्पृश्यता का वर्णन है। एक स्वर्णिम इतिहास है कि 14 साल की अवस्था में ही गांधी जी को उनके सामने घुटना टेकने के लिए बाध्य होना पड़ा था। उनके शिष्य ब्यावर में अभी जीवित हो या ना हो, उन्होंने छोटी आयु में ही चरक संहिता का अध्ययन कराया था। बहुत ऊंचे वो वैद्य भी थे और व्याकरण के तो दिग्गज विद्वान थे। वाराणसी में महाशय महाभाग जी, जो कालांतर में हमारे पूज्य गुरुदेव के दंडी स्वामी शिष्य हुए, उनसे व्याकरण का अध्ययन किया था। मीमांसा तीर्थ भी थे, न्याय आदि शास्त्रों के जानकार तो थे ही। साथ ही साथ धर्मसंघ के मंच पर आरंभ से रहने के कारण शास्त्रार्थ महारथ थे। आज समाजी आदि कोई भी क्यों ना हो, श्री राम शर्मा के चेले आदि उनका नाम सुनकर कांपते थे। कम्युनिस्ट भी उनसे बहुत घबराते थे। ये हमने संकेत किया, शास्त्रार्थ के लिए सदा उद्यत रहते थे। समय पर्याप्त हो गया है। वे पूर्वाश्रम में, गृहस्थाश्रम में, जयपुर जो राजस्थान में है, वहाँ महाराजा कॉलेज के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य थे। और उस समय भी बहुत विचित्र उनकी स्थिति थी। सरकार की ओर से रविवार की छुट्टी घोषित की गई। उन्होंने कहा नहीं, तिथि के हिसाब से हम विद्यापीठ में अवकाश घोषित करेंगे। सरकार की बिल्कुल बात नहीं मानी। अष्टमी आदि जो तिथि होती है उसके अनुसार से उन्होंने अवकाश को क्रियान्वित किया। बहुत ऊंची बात है और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कुछ आप हंसेंगे भी। जामनगर गुजरात में है। आयुर्वेद की दृष्टि से वो निरीक्षक के पद पर नियुक्त किए गए थे। वैद्य भी बहुत ऊंचे थे, तो निरीक्षक के पद पर वे आयुर्वेदिक कॉलेज में नियुक्त किए गए थे। उन दिनों जामनगर में जो भी महंत मंडलेश्वर आदि आते, उनको सूचना मिलती, वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते थे। कहते थे मुझसे पहले शास्त्रार्थ कर लो, मैं जब समझूंगा कि आप सनातन धर्मी हो तब जामनगर में पांव रख सकते हो, नहीं तो यहीं से भागना पड़ेगा। किसी ने उनको दायित्व दिया था क्या? लेकिन अपनी हृदय ने दायित्व दिया सनातन धर्म की रक्षा के लिए। एक बहुत कुतूहल बन गया। नाम नहीं लूंगा उन महामंडलेश्वरों का, जिनको रेलवे स्टेशन से ही लौटने के लिए बाध्य होना पड़ा। जामनगर में जब तक वो पद पर आसीन है, जो सनातन धर्म से भटका हुआ कुछ या पूरा सनातन धर्म का विरोधी था, संत कथावाचक कोई भी प्रवेश नहीं कर सका जामनगर में, इतने तेजस्वी थे।
मेरा परिचय किया, मैंने उनकी सेवा में अपने आप को नियुक्त किया। मैं रहता था नैमिषारण्य में। जब यह शंकराचार्य महाभाग के पद पर प्रतिष्ठित हुए थे, कुछ ही महीने बाद नैमिषारण्य की ओर से आमंत्रित किया गया था। इनकी सेवा में कोई त्रुटि न हो जाए, निरीक्षण का कार्य वहाँ मुझे ही दिया गया था। उसके बाद मेरठ में एक बहुत विशाल कार्यक्रम नैमिषारण्य की ओर से था, उसमें भी पूरी पीठ के मान्य शंकराचार्य महाभाग को ही बुलाया गया था। उसमें भी इनकी सेवा में कोई त्रुटि न हो जाए, निरीक्षण का कार्य मुझे ही दिया गया था। उसी प्रकार बहराइच जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ भी इनको नैमिषारण्य के कार्यक्रम में बुलाया गया था। सेवा में कोई त्रुटि न हो जाए, इसके निरीक्षण का दायित्व मुझे ही प्राप्त था। बीच बीच में प्रश्नोत्तर करने का मुझे अवसर भी प्राप्त होता था। यहाँ तक कि फिरोजाबाद है उत्तर प्रदेश में, एक दिन पहले रजनीश उस मंच की शोभा बढ़ा गए थे। बहुत उपद्रव हुआ था रजनीश के प्रवचन के बाद। दूसरे दिन महाराज आए तो फिरोजाबाद में भी महाराजा श्री की सेवा में कोई त्रुटि न रह जाए, इसका दायित्व मुझे प्राप्त था। तो नैमिषारण्य में रहकर वहाँ के संस्थान से जुड़कर लगभग 4-5 स्थलों में पूज्यपाद महाराजा श्री की सेवा में कोई त्रुटि न हो जाए, संपर्क साधने का काम, निरीक्षण का काम मुझे ही दिया गया था। इसके बाद सन्निकटता का योग कब सधा, जब हमारे पूज्य गुरुदेव का श्री विग्रह लगभग 80 में इस योग नहीं रह गया था जो पढ़ा सकें, तब पूर्वाचार्य महाराज जो कि पद पर थे, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, शंकराचार्य के पद पर रहकर के भी कमरे के बाहर एक कुर्सी पर बैठे रहते थे, क्योंकि दीक्षित जी ने कहा था इनसे कोई भाषण संभाषण न करे। एक से एक प्रतिष्ठित पंडित आदि संत आदि मिलने आते थे, लेकिन अंदर जाना उचित नहीं समझा गया, तो पहरे का काम किया लगभग 1 महीने पूर्वाचार्य महाभाग ने। हमारे पूज्य गुरुदेव के प्रति कितना समर्पण था। एक शंकराचार्य होकर कमरे के बाहर कुर्सी पर बैठकर सबको रोकते थे, यहाँ तक कि कई व्यक्ति उनके शत्रु बन गए। शंकराचार्य से लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कुछ भी करो, परंतु हम महाराजा श्री के स्वास्थ्य में किसी प्रकार आंच आवे या नहीं, वैद्य ने जो कहा है उसका पालन होना चाहिए। दूसरे व्यक्ति किसी कारण से दर्शनार्थी को अंदर चले जाने देते, इसलिए वो स्वयं पहरे पर रहते थे। बहुत ऊंची बात है। महाराजा श्री के पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि चातुर्मास के दिन नजदीक आ रहे हैं, मेरी ओर संकेत करके कहा कि इसका पाठ अधूरा न रह जाए। मैंने जहाँ तक इसे पढ़ाया है, पढ़ाई का क्रम टूट न जाए, इसलिए मेरी भावना है कि इस बार आप मेरे पास रहकर चातुर्मास में इसको पढ़ावें। पूज्यपाद महाराजा श्री पूरी पीठ के शंकराचार्य महाभाग गदगद हो गए। ऐसा सुयोग कि 2 महीने आपके सानिध्य में मुझे रहने को मिलेगा। आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे पूज्य गुरुदेव ये भी कहते हैं, आप जहाँ चातुर्मास करेंगे या चला जाएगा। आगे तो यही हुआ, लेकिन कहा कि नहीं, मेरे पास रहकर पढ़ाइए। बहुत ऊंची बात। 3 दिनों तक पाठ का क्रम ऐसा चला कि 9 से 12 तक पूज्य गुरुदेव पढ़ाते थे। पहले पूर्वाचार्य जी उनके तख्त के पास कुर्सी पर बैठ के पढ़ाने लगे, जैसा कि मेरा स्वभाव था, अभी भी है। जो चीज समझ में ना आवे पूछ दूं। हर 15 मिनट में लगभग मैं एक प्रश्न करता था। पूज्य गुरुदेव कहते थे, वृंदावन के दंडी स्वामी का प्रश्न है, जरा संभल के उत्तर देना। 3 दिनों के बाद पूज्य गुरुदेव ने एकांत में कहा, मुझसे इन्होंने खंडन खंड खाद्य सब पढ़ा है, बहुत ऊंचे विद्वान हैं, लेकिन अध्यात्म
ग्रंथों को कैसे पढ़ाते हैं, मैंने इन्हें कभी पढ़ाते हुए नहीं देखा था। तो दक्षता पूर्वक पढ़ा सकेंगे या नहीं ये मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने उनसे कहा कि यहीं चातुर्मास कीजिए। 3 दिनों में जो मैंने देखा बहुत दक्षता पूर्वक ये वेदांत के ऊंचे से ऊंचे ग्रंथ पढ़ाते हैं, पढ़ा सकते हैं। अब परिस्थिति यह है कि 3 घंटे तक तख्त पर बैठे रहने योग्य शरीर नहीं है और लेट करके ब्रह्म विद्या का श्रवण करना सर्वथा ब्रह्म विद्या का तिरस्कार है। अब शंकराचार्य जी से जाकर तुम प्रार्थना करो, अगर वे उचित समझें, शंकराचार्य के पद पर हैं, तो पृथक कमरा में कल से पाठ चले। मैंने ऐसा ही कहा तो उन्होंने कहा महाराज जी को 3 घंटे बैठने में बहुत कष्ट होता, लेकिन हमारा भी सौभाग्य था कि 9 घंटे कम से कम 3 दिनों में हमने जो पढ़ाया महाराजा श्री ने भी उसका आस्वादन लिया। इस प्रकार से पूर्वाचार्य महाभाग जो पद पर थे उनके साथ मुझे जोड़ने वाले मेरे पूज्य गुरुदेव ही ठहरे, नहीं तो वो फटकने नहीं देते थे किसी को अपने पास। विश्वास तो प्रायः किसी पर होता ही नहीं था। मेरा परिचय तो 1964 से था, लेकिन पूज्य गुरुदेव का जोड़ा हुआ जब हो गया तब से उन्होंने मुझे अपना लिया। और जैसा कि आपने सुना लगभग 3 वर्षों तक उन्होंने प्रयास किया कि मैं शंकराचार्य हो जाऊं। मैं इधर उधर घूमता रहा, मैंने कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, कहलवाया भी। अंत में यहाँ से पत्र गया कि बीमारी की स्थिति में वो याद कर रहे हैं महाराज जी, उनकी भावना आज्ञा है कि आप आकर मिल लें। सब ने कहा कि इस हालत में आना ही चाहिए। मैं केवल रुग्णावस्था में दर्शन के लिए यहाँ आया था, लेकिन मुझसे कहा कि देखो जब तक सांस है मैं किसी को शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित करना उचित नहीं समझता। तुम्हारी क्या राय है? मैंने कहा बिल्कुल मेरी भी राय यही है। लेकिन बात क्या थी, चुपके से वह कटक के मिश्र जी एक वकील हाई कोर्ट के, उनको बुलाकर वसीयत लिखवा रहे थे। मैं चुपके से यहाँ से भाग न जाऊँ, इसलिए मुझे उससे कहा कि जीवन भर मैं किसी को उत्तराधिकारी बनाने वाला नहीं। उन्होंने अपने सारे शिष्यों के नाम निरस्त करके पूर्व के 2 वसीयतों को नष्ट करके मेरे नाम एक स्वतंत्र वसीयत बनवाकर चिन्मयानंद जी महाराज को कहा कि इनको भगने न दें और कल इनको शंकराचार्य के पद पर मुझे प्रतिष्ठित करना है, अभिषिक्त करना है। इतना ऊंचा त्याग जीवन काल में शंकराचार्य के पद पर रहते हुए पद छोड़ना प्रथम घटना। बहुत ऊंचा पद होता है। आजकल भले ही कुछ 2-4 व्यक्ति इधर उधर शंकराचार्य बन के घूमने लगे हों, इस पद की गरिमा को तिरस्कृत कर रहे हों, पर शंकराचार्य का पद तो विश्व में आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट पद है। इसके समान और इससे बढ़कर तो कोई पद न राष्ट्रपति का है, न पोप का है, न प्रधानमंत्री का है। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया कि अभिषेक किया। अब आप समझ सकते हैं, लोग रिश्तेदार नातेदार या कम से कम अपने प्रांत का व्यक्ति ढूंढते हैं, दूर से रिश्तेदार सही प्रांत का होना चाहिए। या वो तो द्राविड़ थे, द्राविड़ 5 प्रकार के जो द्राविड़क ब्राह्मण होते हैं उनमें से औदिच्य भी होते हैं। उनको ये भी नहीं पता था कि मेरा शरीर किस प्रांत का है। ब्राह्मण हूँ, दंडी स्वामी हूँ, स्वामी कटपात्री जी महाराज का शिष्य हूँ, उनसे भी मैंने 6 साल पढ़ा ही था। ये सब जानने पर भी उनको ये भी नहीं पता था किस प्रांत का मेरा शरीर है। अभिषेक के बाद जब वो प्रवचन कर रहे थे तब कहा संभवतः अमुक क्षेत्र का इनका शरीर होगा। क्यों? तो मैंने खंडन भी नहीं किया, मंडन भी नहीं किया। तो खंडन नहीं किया तो उन्होंने कहा मेरा अनुमान ठीक है। इतना बड़ा त्याग। साथ ही साथ उन्होंने कहा आज से मुझे भूतपूर्व शंकराचार्य कहने वाला भी मेरा प्रिय नहीं होगा, वरिष्ठ शंकराचार्य मुझे कहने वाला भी प्रिय नहीं होगा। मैंने सारा दायित्व इनको सौंप दिया। बहुत ऊंचा त्याग है। उनके त्याग का स्मरण करके
रोने की स्थिति हो जाती है। मैंने इतना कहा। अब वैदुष्य तो पूरा था ही, व्याकरण का, मीमांसा का और शास्त्रार्थ में पारंगत थे, न्याय के भी विद्वान थे ही, धर्मशास्त्र का तो कहना ही क्या। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, नाचना भी बहुत बढ़िया जानते थे, गाना भी बहुत बढ़िया जानते थे और तबला बजाना भी बहुत बढ़िया जानते थे। एक बार संस्मरण सुनाया, इतना बड़ा मैं विद्वान था, कहीं जीविका का कोई साधन नहीं मिल रहा था। तो एक राजा के दरबार में गायक का मैंने काम किया। योगक्षेम तो घर का चलाना था, तो आशु कविता संस्कृत में बनाता, फिर उसको गाता और साजबाज के साथ। वो राजा संस्कृत के जानकार थे, वो सुनकर बहुत प्रसन्न होते। तो गाना भी जानते थे, बजाना भी जानते थे और आयुर्वेद के बहुत ऊंचे विद्वान भी थे। छोटी आयु में उन्होंने चरक संहिता जिन महानुभावों को पढ़ाया, आज वे बहुत ऊंचे वैद्य होंगे अगर वो जीवित होंगे तो। साथ ही साथ गोरक्षा की बात, वो तो मेरे सामने की सारी घटना है। 7 नवंबर 1966 को गोपाष्टमी का दिन था। उस समय जो गोली चली, अश्रु गैस चले, उसका तो मैं प्रत्यक्ष दृष्टा हूँ। मंच पर ज्योतिष पीठ के मान्य शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग विद्यमान थे, पुरी पीठ के शंकराचार्य महाराज विद्यमान थे, साथ ही साथ हमारे पूज्य गुरुदेव तो वहाँ विद्यमान थे ही, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी विद्यमान थे, भारत साहब समाज के अध्यक्ष विद्यमान थे, जैनों में सुशील कुमार जैन वहाँ विद्यमान थे मंच पर। और मुझे आगे क्या घटना होनी है सब मालूम था। वो समय हम लेना नहीं चाहते, बहुत समय हो गया। जब मैं बद्री वन से उस अभियान में सम्मिलित होने के लिए पैदल चला, कुछ दिन ऋषिकेश में विश्राम करके पैदल चल रहा था, पाँव फूल गया था। साथ उन दिनों रुपया भी नहीं छूटा था, बस आदि से चलता भी नहीं था। मेरठ के बाग में रात में बेहोश भूखे प्यासे लेटा था। वहाँ के एक चिलम पीने वाले बाबा, एक मुसलमान दरोगा की जो बात हो रही थी, उन लोगों ने नहीं देखा कि कोई यहाँ बाबा है गोरक्षा अभियान में जा रहा है। उन्होंने चर्चा की थी, उससे मालूम पड़ गया था कि कल गोली चलेगी, अश्रु गैस होंगे और कुछ भी हो सकता है। 800 गो भक्त वहाँ मार दिए गए, सरकारी आंकड़े में 8, क्योंकि जनता के हाथ 8 शब्द लगे। उसके बाद 7 नवंबर की बात, 8 नवंबर को पूज्य गुरुदेव जो धर्मसंघ में थे, पूजन के बाद अकेले ही धन लेके चले बाहर चले आए। किसी से नहीं कहा कि गोरक्षा के लिए अभियान करने जा रहा हूँ। लोगों ने कहा कहाँ जा रहे? अरे तो योजना थोड़े छोड़ देंगे, आंदोलन थोड़े छोड़ देंगे। उनके साथ 10-20 व्यक्ति हो गए। गौ माता की जय, गो हत्या बंद हो। पूज्य गुरुदेव को 8 नवंबर 1966 को अरेस्ट किया गया। लाल किला से लेकर पार्लियामेंट तक 7 नवंबर 1966 को 10 लाख व्यक्ति थे। मैंने आंखों से देखा है मध्य प्रदेश और गुजरात की उन माताओं को जिनके गोद में 10 महीने 11 महीने के बच्चे थे। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अपनी सरकार है, शांति पूर्वक गोरक्षा की भावना से प्रवचन सुनते समय गोली चलेगी, अश्रु गैस बरसाए जाएंगे। और मुझे सारा षड्यंत्र मालूम है। समय बचाने के लिए मैंने यह संकेत किया। 9 नवंबर 1966 को पाँव सूझने पर भी मैं भी निकल पड़ा गोरक्षा के लिए और अंत में अरेस्ट हुआ। 52 दिनों तक मैं भी तिहाड़ जेल में था, यातना भोग रहा था। पूज्य गुरुदेव को मरवाने के लिए उस समय सरकार ने, हमारे पूज्य गुरुदेव को मरवाने के लिए खूनी कैदियों को 24 घंटे पहले बेरी हथकड़ी से मुक्त कर दिया और संतों को पीटते पीटते वो लोहे के छड़ लेकर हमारे पूज्य गुरुदेव पर बरसने की इच्छा वाले थे। वो सब खूनी कैदी। स्वतंत्र भारत का ये इतिहास, 2 संतों ने महाराज को, हमारे पूज्य गुरुदेव को ऐसे ढक लिया, उनको बहुत चोट लगी, फिर भी लोहे की सलाखा हमारे पूज्य गुरुदेव के आंख में चुभो दिए गए तिहाड़ जेल में। उसके बाद पूज्य हमारे शंकराचार्य महाभाग ने एक सम्मेलन में
कुछ व्यक्ति कहते भावुकता में सही, उन्होंने यह घोषणा कर दी कि मैं आमरण अनशन करूंगा। प्रायोपवेशन संस्कृत में कहते हैं। और उस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए पांडिचेरी आदि उनको ले जाया गया, मुर्गी के अंडे बरसाए गए, अंत में यहाँ लाकर छोड़ दिया गया। 1967 में 72 दिनों का उन्होंने अनशन किया। राजराजेश्वर शास्त्री द्राविड़ जो उनको जानते थे और कभी उन्होंने इंटरव्यू महाराज का लिया था जब महाराज विद्यार्थी जीवन में थे, उन्होंने पत्र दिया कि कलयुग में अनशन करके शरीर त्यागना अवैध है। आप शास्त्र के दिग्गज विद्वान हैं, शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं, फिर आप अनशन कैसे कर रहे हैं? शास्त्रीय ढंग से मुझे उत्तर मिलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, आप बहुत बड़े दिग्गज विद्वान हैं, लेकिन पराक व्रत कलयुग में भी किया जा सकता है जो 12 दिनों का होता है। तो 12 छक्के 72 मैं 12 दिन व्रत करके फिर संकल्प लेता हूँ, फिर 12 दिनों तक करता हूँ। इस प्रकार 72 दिन अनशन के हो गए थे। उस समय का चित्र उनका देखेंगे, हड्डी हड्डी। तब हमारे पूज्य गुरुदेव ने बानक बनाया कि ऐसे महापुरुष चल बसेंगे, सरकार का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। एक विद्वान, मनीषी, सत्याग्रही, क्रांतिकारी भगत सिंह इत्यादि का तो हम नाम सुनते हैं। हम तो महाराज के साथ बहुत रहे हैं और 64 से संपर्क रहा है। हमने देखा है उन क्रांतिकारी महापुरुष को। महाराज ने आकर के स्वयं अनशन तोड़वाया कि मेरे अनुरोध पर आप अनशन तोड़िए, अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। बहुत बड़ा इतिहास है। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। जगजीवन राम जी को उन्होंने यहाँ आश्वासन देने के लिए भेजा था कि महाराज अपने प्राणों की रक्षा करें और देह त्याग न करें, गोरक्षा का पूरा वचन आश्वासन मुझसे प्राप्त करें। तो अभी पूज्यपाद ने कहा नहीं, सरकार के द्वारा दिया गया आश्वासन विश्वसनीय नहीं होता। जब हमारे पूज्य गुरुदेव ने अनुरोध किया तब जाकर उन्होंने अनशन किया। ये मैंने उनकी बात कही। देवराला कांड चला था, बहुत बड़ा सती कांड राजस्थान में। उस समय कार की दुर्घटना में महाराज की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। मैं काशी में गया था दर्शन करने। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अथर्ववेद के भाष्य में शरणाचार्य महाभाग ने एक स्मृति का वचन उद्धृत किया है जिससे सतीत्व का समर्थन प्राप्त होता है। उधर माद्री, कुंती, ये सब रामायण महाभारत इत्यादि से सब प्रमाण इकट्ठा किया। जोशी मठ के जो शंकराचार्य महाभाग थे सती होने के पक्षधर नहीं थे, उनको बुलाकर उन्होंने अनुकूल किया। ये सब प्रकरण चला। अंत में राजस्थान की एक घटना है। वहाँ राजस्थान में भयंकर बहुत विशाल यही सती को लेकर सभा का आयोजन था। वहाँ पर एसपी आ गए मेरे सामने, महाराज हमको आदेश है अरेस्ट करने का और हम भी कुलीन हैं, आप शंकराचार्य हैं, सती के ऊपर आप न बोले, हमारा अनुरोध है, हमारी नौकरी का प्रश्न है और आप शंकराचार्य के पद पर हैं, ऐसा न हो कि अरेस्ट करना पड़े। उन्होंने कहा मुझसे या वाल्मीकि रामायण और महाभारत ले चलो। हमने कहा ठीक। कहा कि तुम कलेक्टर और जो भी हो मुख्यमंत्री सबको बुला लो, मैं सती पर ही आज बोलूंगा सभा में, जिसके दमखम हो आके मुझे अरेस्ट करे। सब अब कलेक्टर बेचारा गया, वहाँ वो सब लोग आए थे, बाद में मन के आसपास थे। सबसे पहले मुझको माइक पकड़ा दिया कि सती पर बोलिए। मैं लगभग 45 मिनटों तक मैंने प्रवचन किया सती पर, अपने गले की माला सब डाल दी। कहा कि ये मेरे शिष्य विद्यार्थी ने कहा है, अब मैं इनका गुरु बोल रहा हूँ, माई का लाल हो, दूध पिया हो माँ का, तो फिर मुझे अरेस्ट करे कोई शक्ति, कौन अरेस्ट करने का साहस कर सकता है। आचार्य तुलसी वैश्य कुल के थे, उनकी समाधि बीकानेर में है, जैन थे। अग्नि परीक्षा नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें भगवती सीता के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। जैन थे वो आचार्य तुलसी,
भगवती सीता को लेकर अग्नि परीक्षा नामक ग्रंथ में बहुत ही कटाक्ष किया भगवती सीता पर। राम सुखदास जी ने मुझको स्वयं बताया कि उस समय लगता था कि पुरी के शंकराचार्य के हनुमान जी का अवतार है ये। राजस्थान में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी जाकर, राजस्थान का जो पला हुआ शरीर था ही, राजस्थान में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि अंत में वो पुस्तक सरकार को जब्त करनी पड़ी और आचार्य तुलसी और उनके अनुयायियों को पूरे मुक्की खाने के लिए बाध्य होना पड़ा। इतने बड़े दक्षिण भारत में एक माता ने कुछ बोल दिया, वो बाबा वेश में थी और सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके पर्वत की गुफा में, बहुत घाटी में वो महिला रहती थी, उसके यहाँ पहुंच गए शास्त्रार्थ करो। अब वो तो हक्के बक्के हो गई, शंकराचार्य आए हैं पुरी के। अंत में कहा मैं आपकी बालिका हूँ, वहाँ जो कुछ क्षमा कीजिए, शास्त्रार्थ क्या करेंगे। मतलब ये सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्राणों को हथेली पर लिए रहते थे, बहुत ऊंची बात। एक पार्लियामेंट में जब सती की बात चल रही थी, हिंदू लोग कह रहे थे सांसद जेल में डालो, फांसी की सजा दे दो। केवल 2 सिख ने उस समय समर्थन किया था, एमपी एक सिख ने। शंकराचार्य के दायित्व का निर्वाह कर रहे पुरी के शंकराचार्य, उनको कहने का अधिकार है ये है। तो हमने ये कहा कि सतीत्व की रक्षा के लिए, गोवंश की रक्षा के लिए उनका जीवन समर्पित था और शास्त्र की रक्षा के लिए कहीं कहीं तो ये भी दृश्य आ गया पंजाब आदि में। उन्होंने कहा मैं माँ के गर्भ से बाबा होकर नहीं जन्मा हूँ, शास्त्र से मानते हो तो मानो सामने वाले, नहीं तो माइक उठा कर कहा कि तुम्हारी खोपड़ी पर बजाऊंगा, इससे तो मानोगे। फिर माने एकदम उनको शास्त्र विरुद्ध एक वाक्य भी कोई बोल दे सही नहीं था। तो हमने एक संकेत किया कि बहादुरी की पराकाष्ठा शास्त्रार्थ महारथ थे। पूज्य गुरुदेव के प्रति कितनी आस्था थी उसका भी इतिहास है। उनके पिताजी ने जब वो छोटी आयु के थे अपने 2 या 3 बालकों को लाकर रख दिया कि जिसको चाहे महाराज मैं समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। कुछ गुरुदेव ने कहा मुझे देखकर जो मुस्कुरा देगा वो मेरा होगा। ये बालक थे जब, तब चंद्रशेखर दवे जी पूज्य गुरुदेव को देखकर मुस्कुरा दिया। महाराज ने कहा ये मेरे हैं, लेकिन इनको पढ़ाओ लिखाओ, गृहस्थ आश्रम में ले चलो, उसके बाद जो होगा। और ये पूज्य गुरुदेव के प्रति कितनी आस्था थी। भारती कृष्ण जी महाराज ने जो वसीयत लिखा था, वसीयत की परंपरा पहले नहीं थी। इस पीठ के 143 में शंकराचार्य महाभाग जिन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, उन्होंने वसीयत की परंपरा चलाई। 32 व्यक्तियों का नाम था, उसमें कई दंडी स्वामी भी थे और कई सदगृहस्थ भी थे। तो यह बात उस समय क्या था विचित्र। भारती कृष्ण महाराज का शरीर बम्बई में पूरा हो गया, 32 व्यक्तियों में कई दंडी स्वामी थे और एक से एक दिग्गज विद्वान दाक्षिणात्य भी थे, इधर के भी थे। अरे शंकराचार्य के पद पर बैठना कोई पाप हो जाएगा तो नरक में जाना पड़ेगा, धर्मद्रोह होगा, इतना पद का गुरुत्व था उस समय। अराजक तत्व कोई शंकराचार्य बन के घूम ले, ये साहस कर सकता था। 4 साल तक यह गद्दी खाली रही। द्वारका पीठ के उस समय जो शंकराचार्य थे वो एक प्रकार से नेतृत्व करते थे वहीं से, लेकिन 32 में किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि मैं शंकराचार्य होऊंगा, क्योंकि अपना श्राद्ध करके संन्यास लेना पड़ता। और जो सन्यासी थे वो भी कहते थे कहीं अपराध हो गया तो नरक में भी ठिकाना नहीं। यह पद जो है इतना बड़ा दायित्व का है। फिर भारती कृष्ण महाराज जैसे दिग्गज विद्वान का उत्तराधिकारी कौन होगा। तब मेरे पूज्य गुरुदेव ने पत्र लिखा किनको, श्री चंद्रशेखर दवे जी को, जो कि जयपुर महाराजा कॉलेज के प्रिंसिपल थे। गृहस्थाश्रम छोड़िए, ऐसा ना हो कि कोई अराजक तत्व, अयोग्य, शास्त्रद्रोही शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हो जाए। मेरी आज्ञा है कि आप शंकराचार्य का पद स्वीकार करें। छोटे बाल गोपाल रश्मि दवे केवल 5 साल का था उस समय,
अब जो रिटायर है, अवकाश प्राप्त। महाराज ने कहा कि शंकराचार्य का पद लेने के लिए नहीं, स्वामी करपात्री जी महाराज का आदेश प्राप्त करने के लिए तत्काल रिजाइन त्याग पत्र दे दिया और आ गए। वसीयत में था अगर कोई सदगृहस्थ जिनका नाम मैंने लिखा है उनमें शंकराचार्य होंगे तो उनका नाम निरंजन देव तीर्थ होगा, और द्वारका के जो शंकराचार्य उस समय थे उनके द्वारा ही वो अभिषिक्त होंगे और दीक्षित भी होंगे। इस आधार पर उस समय जो द्वारका पीठ के मान्य शंकराचार्य थे उनसे दीक्षा लेकर के संन्यास के बाद यहाँ के शंकराचार्य का पद उन्होंने संलग्नित किया। बहुत दक्षता पूर्वक इसका निर्वाह भी किया। इस प्रकार से मैंने बताया, वैदुष्य की दृष्टि से, शास्त्रार्थ की दृष्टि से, निर्भीकता की दृष्टि से, कभी चंदा चिट्ठा ये सब कुछ नहीं, बहुत ऊंचा उन्होंने अपना आदर्श प्रस्तुत किया उन महान भाव। अच्छा, सबसे ऊंची बात यह है, ये सब होने के बाद भी अंतिम समय उन्होंने काशी में निवास किया। काशी में ही उन्होंने देहत्याग किया। देहत्याग के समय भी मैं था ही, चातुर्मास में किया। ये भी संस्मरण 2 मिनट में, कैसे कैसे व्यक्ति होते हैं। मैंने खेमका जी को फोन करवाया, इनसे कहा कि मुझे लगता है कि महाराज शरीर छोड़ने वाले हैं। यही चातुर्मास की बात है, मैं तो यही था। वहाँ से आया कि बिल्कुल तो महाराज के पास ही रहता हूँ, महाराज बिल्कुल स्वस्थ हैं, ताकि मैं ना आ सकूं। षड्यंत्र था यह। मैंने इनसे कहा कि नहीं नहीं, विश्वास नहीं होता, हमको लगता है महाराज शरीर छोड़ने वाले। चातुर्मास को छोड़कर विशेष परिस्थिति में मैं काशी पहुंचा। इनसे कहा कि बिहारी भवन की बात है, सामान यहाँ रखता हूँ, मुझे ऊपर जाने दो। बिना स्नान किए मैं ऊपर गया। एक चक्रपाणी जी बहुत अच्छे विद्वान, महाराज को तो चेतना नहीं थी, लेटे हुए थे। वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुना रहे थे, और जो चिकित्सक थे वैद्य जी उनके पुत्र वहाँ बैठे थे। मैंने देखा, महाराज की सांस गति देखी। मैंने कहा ये चिकित्सक कौन है? ये। हमने कहा आप क्या कर रहे हो? नमक को बारीक पिसवाकर घी में डालकर छाती पर मलो। महाराज को सांस लेने में अवरुद्धता का अनुभव हो रहा है। उन्होंने मेरी बात मान ली। वैद्य नहीं तो कह रहे तुम वैद्य थोड़े हो, ऐसा तो नहीं कहा। मान ली। नीचे आप थे, मैंने तो स्नान भी नहीं किया था। फिर मैंने कहा सर्वेश्वर जी पूजन कर रहे थे बगल वाले कमरे। सर्वेश्वर जी, महाराज को बाहर ले चलो। वो पूजन छोड़ के कूदे। फिर हमने कहा कि भस्म लगाओ, रुद्राक्ष की माला पहनाओ। बाहर दीवार के सहारे बैठाया गया। फिर मेरे मुंह से निकला कि मैं 20 मिनट कीर्तन करता हूँ, आप लोग कीजिए। ठीक 20वें मिनट में महाराज का शरीर पूरा हुआ। तो काशी की बात है। फिर जो कुछ कांड हुआ वो तो अलग अलग है। तो ऐसे महान भाव गौरक्षा की दृष्टि से, सनातन धर्म की दृष्टि से और सतीत्व की रक्षा की दृष्टि से बहुत ऊंची बात है। अपने जीवन काल में चाहे गृहस्थाश्रम में रहे हों, चाहे विद्यार्थी जीवन में, चाहे शंकराचार्य, शास्त्र विरुद्ध किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। माधवाचार्य जैसे दिग्गज शास्त्रार्थ महारथ भी जब उन्होंने मर्यादा का त्याग करके विदेश, समुद्र पार के देश की यात्रा की तो बिल्कुल उनसे संपर्क हट गया। ऐसे महाराजा श्री को हम आस्था पूर्वक श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं और उनके त्याग को तो स्मरण करके, त्याग का स्मरण करके हम विह्वल हो जाते हैं। न उन्होंने प्रांतीयता का ध्यान रखा, न ये ध्यान रखा कि मैं उनका दीक्षित सन्यासी शिष्य तो नहीं था, लेकिन अपने समस्त शिष्यों का, हमसे कहा मैंने अपना हाथ काटा है आपके लिए, जितने ये मेरे शिष्य सबके लिए लिखा है वसीयत में, ये मेरे पीठ के, मेरी गद्दी के उत्तराधिकारी नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। आपको शंकराचार्य पद पर, क्योंकि आप धर्म सम्राट के शिष्य हैं, इतना बड़ा त्याग, बहुत ऊंचा त्याग है। उन महापुरुष का हम अभिनंदन करते हैं। ऐसे महापुरुष समय समय पर इस देश को प्राप्त होते रहें। हर हर महादेव।